आईआरसीटीसी घोटाले में उन पर और उनके पिता पर इल्जाम तय होने के बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल, अब तो जब उनके क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव भ्रष्टाचारी हैं? मैं बिल्कुल मानता हूँ, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है भाई जी। अगर उनके ऊपर अब आज की तारीख में आरोप तय हो गए हैं, ऐसा भी नहीं है कि भाई अभी उसके ऊपर जांच चल रही है, ये चल रहा है, आरोप तय हो गए उनके ऊपर। आदरणीय लालू जी, उनका तो कन्विक्शन हो रखा है, तो ऐसे में क्यों नहीं है भ्रष्टाचारी ये लोग? तो आरोप तो राजू तिवारी और उन सब पे भी तय हुए, तभी तो मुकदमा चल रहा है। अरे प्रभु, सजा होने दीजिए ना, मैं मान जाऊंगा। तो सजा तो तेजस्वी को भी नहीं हुई है। ठीक है, आरोप तय हो गए, तो इसीलिए अभी जो मैं सीमित तो एक क्राइटेरिया पे आप अपनी पार्टी के विधायकों को डिफेंड कर रहे हैं और उसी क्राइटेरिया से आप विपक्ष के नेता को टारगेट कर रहे हैं। इसीलिए जब आप बोलते हैं ना कि आलोचना कड़ी नहीं होती जी, जिस दिन वो भी कन्वर्ट हो जाएंगे, उनकी भी आलोचना उतनी ही कड़ी हो जाएगी। क्योंकि वो अक्सर अपने बयानों में ये बात कहते हैं कि वो अंबेडकर जी की बात करते हैं, लेकिन अपमान होता है तो वो पद नहीं छोड़ते हैं, अपराध की बात करते हैं, अपराध होता है आलोचना करते हैं, पर पद नहीं छोड़ते हैं। ऐसा क्या कि तेजस्वी यादव हर चीज का विकल्प पद छोड़ना नहीं होता है। आपको सिस्टम में रहकर सिस्टम से लड़ना होगा ना। आप हर चीज में पीठ दिखाकर अगर आप भागी जाइएगा, हर चीज में आप पद ही छोड़ दीजिएगा। अब ये वही मंदिर वाला उदाहरण है ना कि भाई मैं क्यों मंदिर जाना से मैं क्यों रुकूं, मैं लड़ूंगा ना और बाकी सबको मैं लेकर जाऊंगा वहां पे। भाग जाना तो बहुत आसान है ना, बहुत आसान है मेरे लिए आज पद छोड़ देना, बट वहाँ पे रहकर उसके लिए लड़ना कितने लोग ये कर पाते हैं? मैंने तो हर विषय पे जब लेटरल एंट्री का मुद्दा आया, क्या चिराग पासवान अपनी सरकार के सामने नहीं खड़ा हुआ? लेटरल एंट्री पे जब 48 या 40-48 सीटों पे जब नियुक्ति आई थी, अपनी सरकार के सामने मैं खड़ा हुआ, प्रधानमंत्री जी से मेरी बातचीत हुई और उसके बाद उसको विड्रॉ कराया गया। अब मैं वहाँ से भाग ही जाता तो कौन विड्रॉ करा था? तो हर चीज़ का विकल्प भागना नहीं होता। क्या हर चीज़ का विकल्प परिवार होता है? लोगों ने कहा कि चिराग पासवान खुद शक्तिशाली हैं, अरुण भारती उनके रिश्तेदार, अब मृणाल को टिकट दिया गया है। तेजस्वी ने इल्ज़ाम लगाया कि भाई ये तो जमाई आयोग बन गया है, ये सब बातें भी कही गई। सीमान मृणाल के पिता का जिक्र किया गया SC कमीशन के लिए। 29 सीटों में अगर ये पहले वाली लोजपा होती तो कम से कम 5-6 नाम आपको जरूर दिख जाते परिवार से। अच्छा, पहले वाली लोजपा में परिवार का बोलबाला था? भाई मेरे चाचा जी, ऑब्वियस है, ये परिवार तो सब लोग थे, तो वो होता ही होता। कम से कम उसको सीमित करते 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 29 में हम एक परिवार का सदस्य, गरखा की सीट। हाँ, गरखा की सीट। मैं वापस दोहरा रहा हूँ, आपने सुना होगा मुझसे ये, मैंने हमेशा काबिलियत को मैंने प्राथमिकता दी है। जस्ट बाय द वर्च्यू दैट यू कम फ्रॉम अ फैमिली जो कि राजनीतिक तौर पे पहले से ही सशक्त है, इसलिए आपको चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए। मैं इसका भी पक्षता नहीं हूँ। काबिलियत होगी आप आगे बढ़ोगे, काबिलियत नहीं होगी कितना भी कोई आपको प्रमोट कर ले आप नहीं आगे बढ़ पाओगे।